हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 10th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 46 लेकर आई हूँ। इसमें वर्कशीट की हेडिंग है बच्चों, लोकतांत्रिक राजनीतिक सेकंड। ओके, और हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे लोकतंत्र का परिणाम। किए जाने वाले फैसलों के मूल्य के हिसाब से तुलना करें तो लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं। तानाशाही सरकारें बहुत तेज़ फैसले लेती हैं। उन्हें विपक्ष, विधायिका आदि का सामना नहीं करना होता। किसी चीज़ के लिए जल्दी फैसला देना है अगर, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और अच्छी सरकारें होती हैं लोकतांत्रिक। ठीक है, तानाशाही सरकारें जो होती हैं वो तेज़ फैसले लेती हैं, जैसे इंस्टेंट कोई फटाफट से फैसला ले लिया। ठीक है, उन्हें विपक्ष, विधायिका आदि का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन ये ऐसे फैसले भी ले सकती हैं जो जनता के खिलाफ हों। जो तानाशाही सरकारें होती हैं वो जनता के खिलाफ फैसले भी ले सकती हैं, जिन्हें लोग स्वीकार नहीं करते, लोगों को पसंद नहीं आते और उनसे परेशानी होती है। ठीक है, और जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो सारी प्रक्रिया करने में टाइम लेती हैं, समय लेती हैं। पहले अच्छी तरह से सबके वोट डाले जाते हैं, वोटिंग होती है कि इस चीज़ का हमें फैसला करना है। सदस्य, जो इनके सदस्य होते हैं, लोकतांत्रिक सरकारों के सदस्य होते हैं, वो भी आपस में फैसला लेते हैं। उसके बाद ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही फैसले लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में यह संभावना ज़्यादा होती है कि फैसले जो हैं वो लोगों के लिए भले होंगे, जो लोकतांत्रिक सरकारें लेती हैं। ठीक है, और लोग उन्हें मान भी लेंगे, क्योंकि प्रक्रिया में टाइम लगता है और अच्छी तरह से सोच समझ के फैसला लिया जाता है। जब फैसला अच्छी तरह से सोच समझ के लिया जाता है और लोगों के हित में फैसला लिया जाता है, तो फैसला बेकार नहीं जाता जो लिया होता है। ठीक है ना, जब अच्छी तरह से सोच समझ के कोई फैसला लिया जाएगा वो सही होगा। उससे यह जानने का उससे ये जानने का अधिकार है कि फ़ैसला किस तरीके से लिया गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें वर्कशीट में ये था कि दोनों सरकारों की तुलना की गई थी कि लोकतांत्रिक सरकार बेहतर होती है या फिर तानाशाही सरकार। ठीक है बच्चों, तो हमने ये जाना कि तानाशाही सरकार जो होती है वो इंस्टेंट फैसले करती है, तुरंत फैसला हो जाता है, इससे चाहे जनता को फ़ायदा हो चाहे ना हो। ठीक है, लेकिन जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो सोच समझ के, सबकी राय मशवरा करके, लंबी प्रक्रिया करने के बाद फैसला लेती है, जो कि जनता के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, और जनता उसको मान सकती है, और जनता ये भी जान सकती है कि ये फैसला कौन से नियमों के आधार पर या किस नियम का पालन करते हुए लिया गया। ठीक है बच्चों, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़रूरी नहीं कि तेज़ी से फैसले लेने वाली सरकार अच्छे फैसले भी ले, इस कथन को समझाइए। आंसर है, ज़रूरी नहीं कि तेज़ी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी ले। इस कथन की निम्नलिखित आधार पर पुष्टि की जा सकती है। तेज़ी से लिए फैसले जनता के खिलाफ भी हो सकते हैं। जल्दबाजी में लिए फैसले कायदे कानून के अनुसार ना होने की अधिक संभावना होती है। बिना विचार विमर्श के जल्दबाजी में लिए फैसले तानाशाही को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वे कौन सी प्रक्रिया है जिसका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है। उत्तर है, लोकतांत्रिक सरकारों को फैसले लेने में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। बच्चों ये प्रक्रियाएं हैं, ये स्पेलिंग गलत है। ठीक है, इसे सही कर लेना। पहला, विधायिका बिल को विधानसभा के समक्ष रखना। ठीक है, दूसरा है विधानसभा संसद में बिल को बहुमत से पास कराना। तीसरा है किसी विशेष बिल पर राज्यों की स्वीकृति लेना। चौथा है राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ बिल नियमों को लागू करना। तीसरा, लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है। आंसर है, लोकतंत्र में पारदर्शिता निम्नलिखित प्रकार से स्थापित की जाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी फैसले कानून और नियमों के अनुसार लिए जाते हैं। सेकंड है, लोकतंत्र में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के नियमों के बारे में जानने का भी नागरिकों को अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप जीवन में किसे महत्व देंगे, तेजी के लिए गए फैसलों या फिर
कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को विस्तार से बताइए। आंसर है, हम अपने जीवन में कुछ समय लगाकर लिए गए फैसलों और उचित फैसलों को अधिक महत्व देंगे, क्योंकि थोड़ा समय लगाकर लिए गए फैसले शांत मन, पूर्ण विचार विमर्श, अनुभवी लोगों से सलाह तथा नियमों के आधार पर लिए जाते हैं, जबकि तेजी से लिए गए फैसले बिना सोचे समझे भावनाओं से लिप्त और भविष्य में नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। तो ये थे बच्चों इस वर्कशीट के 4 क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।